इस मूवी का आगाज़ होता है हमें स्मार्टफोन दिखाते हुए, जहां पर हर स्टूडेंट के पास एक मोबाइल था और सोशल मीडिया का दौर था। और हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहां पर सभी स्टूडेंट मोबाइल फ़ोन चलाने में इतने मगन होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। अब हमें स्मार्टफोन की एक स्पेशल एप्लीकेशन दिखाई जाती है जिससे हम मैसेज या चैट वाली एप्लीकेशन कहेंगे। इस एप्लीकेशन की कोडिंग में एक अलग ही दुनिया बसी होती है जो कि इमोजीज की होती है। इमोजीज का इस्तेमाल हम आसान अल्फाजों में पैगाम को समझने के लिए करते हैं। इन सब की कोडिंग में इनका कोई खास मकसद होता है, जैसा कि रोने वाली इमोजी लॉटरी निकलने के बाद भी रोती रहती है और हंसने वाली इमोजी टांग टूटने के बावजूद भी हंसती रहती है। अब हमें एक इमोजी दिखाया जाता है जिसका नाम मैह होता है, जो कि हमारी स्टोरी का मेन हीरो है। मैह की कोडिंग में गड़बड़ी की वजह से वो अपनी असली शक्ल में नहीं रहता। मैह सिचुएशन के हिसाब से अपनी शक्लें बदलता रहता है, जिस वजह से दूसरे इमोजीज इसकी तनकीद करते हैं। आज मैह का मोबाइल फ़ोन इमोजीज में पहला दिन था, जो कि हर इमोजीज का ख्वाब होता है। मैह की इस कंडीशन की वजह से उसके मॉम डैड उसे मना करते हैं कि तुम ना जाओ, लेकिन मैह जिद पर था। वो अपने मॉम डैड को मना लेता है। सारे नए इमोजीज एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अब हमें एक नया इमोजीज दिखाया जाता है जिसका नाम स्माइलर होता है। स्माइलर यहाँ की डायरेक्टर होती है, जहाँ से सभी इमोजीज मोबाइल एप्लीकेशन में जाते हैं। अब मजीद स्माइलर यहाँ का इंट्रोड्यूस कराती है कि हर इमोजीज का अपना अलग चैम्बर होता है। यूजर जिस इमोजीज को सिलेक्ट करता है उस इमोजी को हम स्कैन करके यूजर के मोबाइल में भेज देते हैं। अब हमें एक और इमोजी दिखाया जाता है जिसका नाम हाईफाई होता है, जो कि ओल्ड इमोजीज में आता है, जिसे अब कोई यूजर यूज नहीं करता। हाईफाई मैह से टकरा जाता है, जहाँ से इनकी दोस्ती का आगाज होता है। अब मैह भी पहली बार अपने चैम्बर में आ जाता है और बहुत खुश होता है। अब हमें एक स्टूडेंट दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के मैसेज का जवाब देना चाहता था। वो अपने मोबाइल फोन एप्लीकेशन को ओपन करता है और बेस्ट इमोजी इंतखाब करता है। उस लड़के को मैह का इमोजी ठीक लगता है सेंड करने के लिए। जब मैह को स्कैन किया जाता है तो मैह नर्वस हो जाता है। इस दौरान वो कई शक्लें बना लेता है बजाय इसके कि वो अपनी असल शक्ल बनाए, जिसके नतीजे में एक भद्दी सी इमोजी बन जाती है। लड़की ऐसा इमोजी देखकर एक अजीब सा रिएक्शन देती है। दूसरी तरफ रेड अलार्म बज पड़ता है, जिसका मतलब था प्रोग्राम में कोई एरर आ गया है। मैह ये सब देखकर और भी परेशान हो जाता है और वो मेन मशीन से टकरा जाता है, जिसके नतीजे में बहुत ही नुकसान होता है और इनका सारा सेटअप भी बर्बाद हो जाता है। मैह के एरर के बारे में अब सबको पता चल चुका था। अब वो मजीद कार्रवाई के लिए इसे अदालत में बुलाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अदालत का फैसला हो चुका था, लेकिन सुनवाई अभी बाकी थी। अब स्माइलर मैह को कहती है जिस इमोजीज की कोडिंग में गड़बड़ी होती है वो हम सब के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, और एक रोबोट दिखाते हुए कहती है इसलिए हमने फैसला किया कि हम तुम्हें डिलीट कर देंगे, और रोबोट्स को एक्टिव कर देती है। अब मैं वहां से भाग जाता है। मैं भागते भागते हाईफाई से टकरा जाता है और हाईफाई को कहता है कि मुझे रोबोट्स डिलीट करने के लिए आ रहे हैं। तब तक रोबोट्स भी वहां पहुंच जाते हैं और हाईफाई मैह को लेकर भाग जाता है। हाईफाई मैह को अपने खुफिया अड्डे पे ले जाता है, जहां पर बहुत सारी पुरानी इमोजीज मौजूद थी जिनको अभी कोई भी नहीं इस्तेमाल करता। यहाँ पर मैं हाईफाई को सारी सिचुएशन बताता है कि कैसे उसके पीछे रोबोट्स लगे हुए हैं। फिर हाईफाई मैह को कहता है कि तुम्हें किसी हैकर की जरूरत है जो तुम्हारी कोडिंग को रीप्रोग्राम कर सके। मैह पूछता है हमें हैकर कहाँ मिलेगा। हाईफाई कहता है हमें हैकर पर्सी ऐप में मिलेगा। फिर मैह कहता है लगता है मुझे वहाँ पर जाना ही चाहिए ताकि मैं रीप्रोग्राम हो सकूँ, और हाईफाई से भी कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करके दोबारा फेमस हो सकते हो। हाईफाई मैह की बात मान लेता है और दोनों छुपते छुपाते पर्सी ऐप की तरफ जाने लगते हैं। मैह और हाईफाई अपनी एप्लीकेशन से बाहर आ चुके थे। दूसरी तरफ मैह को इसके पेरेंट्स और रोबोट्स भी ढूंढ रहे थे। हाईफाई और मैह पर्सी ऐप में हैकर को ढूंढ लेते हैं। हैकर एक लड़की होती है जिसका नाम जे ब्रेक है और इसे सारी प्रॉब्लम बताते हैं। पहले तो वो इनकी बात पर तवज्जो नहीं देती, फिर मैह की शक्ल बदलता देखकर इन्हें अपने साथ ले जाती है। इतने में रोबोट्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और हंगामा मचा देते हैं। हैकर, मैह और हाईफाई भी वहाँ से भाग चुके थे। अब ये तीनों कैंडी क्रश गेम में पहुँच जाते हैं। मैह गेम में फंस जाता है, लेकिन हाईफाई और जेल यानी कि वो हैकर इसे बचा लेते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स भी एडी से माजरत कर लेता है उसे गलत इमोजीज सेंड करने की वजह से। एडी से कहती है तुम्हें अपना मोबाइल ठीक करा लेना चाहिए, और यही कहने के बाद वो चली जाती है। दूसरी तरफ स्माइलर के पास एक इमोजी आता है जो बताता है कि मैं अपनी कोडिंग ठीक करवाने के लिए किसी हैकर के पास गया है और फोन की अपॉइंटमेंट के लिए भी टाइम थोड़ा रह गया है। स्माइलर ये बात सुनकर घबरा जाती है। अब जेल मैह से कहती है हमें क्लाउड ऐप में जाना पड़ेगा जहाँ पर तुम्हारी कोडिंग ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ी मुश्किलात फायरवॉल है। दूसरी तरफ मैह के
पेरेंट्स भी मैह को ढूंढते ढूंढते यूट्यूब एप्लीकेशन में आ जाते हैं और इनके पीछे पीछे रोबोट्स भी आ चुके थे। इसके बाद मैह के पेरेंट्स रोबोट्स को यूट्यूब में फंसा कर वहाँ से चले जाते हैं। अब मैह, हाई-फाई और जेल भी शॉर्टकट के जरिए क्लाउड एप्लीकेशन की तरफ जाने लगते हैं। इससे पहले एक इनको म्यूजिक वाली एप्लीकेशन से जाना पड़ता है जहाँ पर ये डांस करके ही अगले स्टेप तक पहुंचेंगे। इसी दौरान जेल की कैप उतर जाती है तो हमें पता चलता है कि जेल एक प्रिंसेस इमोजी है। इतने में ही रोबोट्स भी इनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच जाते हैं और इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। म्यूजिक एप्लीकेशन चलने की वजह से एलेक्स के मोबाइल से गाने की आवाज आना शुरू हो जाती है, जिस वजह से एलेक्स म्यूजिक एप्लीकेशन को डिलीट कर देता है। इसलिए एप्लीकेशन की सभी चीजें खत्म हो रही थी। मैह और जेल बच जाते हैं लेकिन हाई-फाई को रोबोट ले जाता है। अब जेल कहती है चलो चलें, क्लाउड एप्लीकेशन हमारे सामने है। लेकिन मैह कहता है हाई-फाई मेरा दोस्त है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। दोस्तों के बगैर भी आखिर कोई जिंदगी है, ये कह के मैह जाने लगता है। ये बात सुनकर जेल भी मैह के साथ जाने का कहती है। दूसरी तरफ स्माइलर बहुत गुस्से में होती है, वो हर सूरत में मैह को पकड़ना चाहती है, इसीलिए वो इनलीगल अपग्रेड चिप रोबोट में लगा देती है। इससे रोबोट और भी खतरनाक और ताकतवर हो गया था। दूसरी तरफ ट्रशबीन में हाई-फाई बहुत उदास हो गया था। इसी दौरान मैह और जेल इसे बचाने के लिए आ जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि मैह को ये सारी खुसूसियात इसके डैड से मिली थी, जिन्होंने वक्त के साथ साथ इस पर काबू कर लिया था। मैह, हाई-फाई, जेल जा ही रहे थे कि इनके सामने रोबोट आ जाता है जो कि इन तीनों को पकड़ने लग जाता है। ये तीनों रोबोट को उलझा कर क्लाउड ऐप में चले जाते हैं जिसमें रोबोट दाखिल नहीं हो सकता था। क्लाउड ऐप के बाद ये तीनों फायरवॉल तक पहुंच जाते हैं जिसे स्मार्टफोन के पासवर्ड के बगैर खोला नहीं जा सकता था। यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और थी कि फायरवॉल सामने वाले की शक्ल याद रखता है। अगर एक बार पासवर्ड गलत हो जाए तो सामने वाले को जला देता है और अगर दूसरी बार पासवर्ड गलत हो जाए तो सामने वाले को ख़त्म कर देता है। इसीलिए मैह मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ पासवर्ड ट्राई करता है लेकिन वो हर बार नाकाम हो रहा था। इसी दौरान हाई-फाई कहता है जब मैं ट्रशबीन में था तो मुझे एक इंटरेस्टिंग मेल मिला जो कि उसने किसी लड़की के नाम लिखा था, लेकिन उसने भेजने की बजाय डिलीट कर दिया और उस लड़की का नाम होता है रीना। बीना। नहीं सीना। मेरे ख्याल से हसीना। ईमेल में तो ये भी लिखा था कि हसीना को देख के आ गया उनको पसीना। WWE में जो यानी कि नहीं पता। इसी के साथ जेल अपनी हैकिंग स्किल की मदद से डिलीट किए हुए ईमेल को रिकवर कर लेती है जिसमें लड़की का नाम एडी होता है। अब मैं फायरवॉल के सामने एडी का नाम लेता है। इसके बाद फायरवॉल का रास्ता खुल जाता है और तीनों अंदर चले जाते हैं। ये जगह एक रियल क्लाउड है जहाँ पर हर काम एक सीक्वेंस से होता है। अब जेल भी मैह की कोडिंग तब्दील करने के लिए तैयार थी। इसी दौरान मैह जेल से अपनी फीलिंग का इजहार करता है लेकिन जेल इनकार कर देती है और कहती है कि मैं क्लाउड में रहना चाहती हूँ। ये सब सुनकर मैह वापस चला जाता है और बहुत दुखी लग रहा था। इतनी ही देर में एक रोबोट आता है और मैह को ले जाता है। इसी दौरान एलेक्स भी अपना मोबाइल ठीक करवाने के लिए रिपेयरिंग सेंटर आ जाता है। हाई-फाई जेल को सारी बात बताता है कि वो कैसे मैह को ले गया। जेल अब ट्विटर बर्ड को बुलाती है और मैह के पास जाने लगती है। रोबोट मैह को स्माइलर के पास ले आता है। स्माइलर सबके सामने मैह को डिलीट करने का कहती है। इतने में ही मैह के पेरेंट्स आ जाते हैं। मैह का डैड स्माइलर से कहता है मैं भी मैह जैसा ही हूँ, फिर तो तुम्हें मुझे भी डिलीट करना होगा। स्माइलर बगैर किसी देरी के दोनों को डिलीट करने का ऑर्डर दे देती है। इतने में ही हाई-फाई और जेल दोनों रोबोट पर आ गिरते हैं। जेल अपनी हैकिंग स्किल्स से रोबोट को बंद कर देती है। इसके बाद रोबोट सीधा स्माइलर पर आ गिरता है। अब एलेक्स का मोबाइल भी रीसेट होने जा रहा था। जेल कहती है कि मैं हैकिंग के जरिए एलेक्स के मोबाइल से एक बार मैसेज कर सकती हूँ और हमें कुछ ऐसा टेक्स्ट करना होगा जिससे एलेक्स अपना फोन रीसेट ना करवाए। जेल मैह को कहती है ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इस दौरान मैह परेशान होता है लेकिन जेल कहती है कि तुम्हें अपने अच्छे लम्हात को याद करना होगा। इसी के साथ मैह को स्कैन करके टेक्स्ट मैसेज भेज दिया जाता है। एलेक्स फोन को रीसेट होने से रोक देता है ये देखने के लिए कि कहीं एडी का मैसेज तो नहीं आया। इस टेक्स्ट मैसेज में एक यूनिक सी इमोजी होती है जो कि एडी को भेजी गई थी। इस इमोजी की बदौलत एलेक्स और एडी फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसी तरह मैह की बदौलत मोबाइल का सारा डाटा रिकवर हो जाता है। इसी के साथ मैह इमोजीज का हीरो बन चुका था। अब VIP लॉन नए और पुराने सभी इमोजीज के लिए खुला था जहां पर सभी डांस कर रहे थे और इनकी नई सुपरवाइजर जेल होती है। और इसी के साथ इस मूवी का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप तक मज़ीद मज़ेदार वीडियो पहुंचती रहे।